मेरे आप बता रहे थे ये मुख्तलिफ चीज़ों का। हाँ, मुझे अभी ख्याल है कि आपने एंटीडोट के बारे में अभी कुछ हमें बताया नहीं कि जो कोई आप किसी को होम्योपैथिक दवाई दें तो उसके साथ कोई गलत नतीजे जाहिर हो रहे हों। सब जितने एंटीडोट्स हैं ये लिखे होते हैं किताबों में। हर दवा के बाद उसका एंटीडोट भी आखिर पे जरूर लिखा होता है, मटीरियल मेडिकल में सब मिल जाएगा। मगर बिलुमूम बाज एंटीडोट ऐसे हैं जो हर जगह काम आ जाते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमूमी असर रखने वाली एंटीडोट्स हैं, एक नक्सवामी का है और एक है कैम्फर। कैम्फर के मुतालिक तो बाज़ डॉक्टर इतने सेंसिटिव हैं, कहते हैं इसको अपने बाकी डब्बे में रखना भी नहीं चाहिए, जो दवाओं का डब्बा है उससे भी अलग रखना चाहिए। हालांकि 6x में या लो पोटेंसी और या इससे भी कुछ ऊपर हो उसमें कुछ भी नहीं रहता, मगर वो कहते हैं कि इसकी जो हल्की हल्की भाप उड़ती है वो भी दूसरी दवाओं पर असरअंदाज हो जाती है। मगर ये तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है, क्योंकि मेरे दवाई के डब्बे में हमेशा कैम्फर रहा है और किसी दवाई ने काम करना छोड़ा नहीं, इसलिए ये तवहमात हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि बसा औकात एक मरीज़ का इलाज शुरू किया और उस दवा ने असर किया और फिर छोड़ दिया और कुछ समझ नहीं आती थी और दवाएं दी फिर भी असर नहीं हुआ, तो पता चला कि उसका उस फितने की जड़ विक्स है। क्योंकि एक ज़माना था जब विक्स बहुत पॉपुलर होती थी, वैजलीन में उन्होंने कैम्फर मिलाया हुआ है और एक दो और चीज़ें भी मिलाई होंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ कैम्फर है। और हर बच्चे को ज़रा सा नज़ला हो या दमा होने लगे, कुछ भी हो, नाक में रगड़ दिया, इधर उधर विक्स लगा दी, और वो हर होम्योपैथिक की दवा के असर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि कैम्फर सबसे बड़ा एंटीडोट है और कैम्फर इसमें एंटीडोट नहीं है होम्योपैथिक दवा की शक्ल में इतना जितना असर की शक्ल में है। इसलिए अगर वो पोटेंटाइज हो जाए तो इस तरह वो एंटीडोट नहीं करेगा, लेकिन लो पोटेंसी में एंटीडोट का काम करता है। इसलिए अगर एंटीडोट के तौर पर रखना है तो 1x 2x में रखें, या फिर असल कैम्फर तो खैर बहुत तेज चीज़ है, वो तो देना नहीं चाहिए मरीज को। और कौन से किस चीज़ के एंटीडोट्स हैं? हाँ?